हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD। यहाँ पे हम लोग को ABC और BDC ये दो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स गिवन है जो कि सेम बेस पर बने हैं। ठीक है, BC बेस पर दोनों ट्रायंगल्स बने हैं। हम लोग को यहाँ पे प्रूव कराना है कि एंगल ABD जो है, ABD वाला मीन्स ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंगल ACD के। इस एंगल के इक्वल है, ये चीज हम लोग को प्रूव करानी है। ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, triangle ABC, in triangle ABC, AB is equal to AC and in triangle DBC, BD is equal to CD. To prove angle ABD is equal to angle ACD, construction। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम वही करेंगे जो हमें, जिससे हमें अपना प्रूफ मिल जाए, है ना, जो चीज हमें प्रूफ करानी है। यहाँ पे हमें एंगल कौन सा चाहिए, ए बी डी वाला इक्वल प्रूफ कराना है एंगल ए सी डी के। तो ये एंगल्स कब मिलेंगे, देखिए अगर हम ए डी को यहाँ पे ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो फर्स्टली तो ये लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन ए डी प्रूफ। अब अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दे ट्राइंगल ए सी डी के, तो हमें ये दोनों एंगल्स बाय CPCT इक्वल मिल जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए बी साइड जो है AC साइड के इक्वल है क्योंकि ये गिवन थी, और BD वाली जो साइड है वो CD के इक्वल गिवन है, और AD वाली साइड क्योंकि कॉमन है इसलिए यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, AB is equal to AC given, BD is equal to CD, this is also given, and AD side is equal to AD side क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे S की कंडीशन से क्या हो जाएंगे, दोनों ही ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल ACD बाय S रूल। जब दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट शो करा दी हैं तो इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल ABD जो होगा वो एंगल ACD के इक्वल होगा बाय CPCT, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ABD is equal to angle ACD by CPCT. Hence proved. क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is reduced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle। यहाँ पे हम लोग को ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ पे AB साइड जो है AC साइड के इक्वल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, फिर AB साइड को प्रोड्यूस किया गया है D पॉइंट तक की, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि ये जो AD साइड है वो AB के इक्वल है। हम लोग को प्रूफ कराना है कि ये जो एंगल बन रहा है BCD वाला एंगल, ये यहाँ पे राइट एंगल है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें गिवन लिखते हैं, गिवन है कि AB साइड इज इक्वल टू AC साइड एंड AD इज इक्वल टू AB। टू प्रूव
एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ। देखिए यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। ये दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल है, तो इट मींस इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ए सी बी वाला एंगल। ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल ए बी सी वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए बी सी। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए जब ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ए सी डी वाला ट्रायंगल, इसमें भी क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ए डी साइड जो है हमें ए सी साइड के इक्वल यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, बिकॉज ए सी साइड इज इक्वल टू ए डी साइड, जो कि गिवन है हम लोग को। तो अब ए डी के अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ए सी डी वाला एंगल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए डी सी वाला एंगल है, एंगल ए डी सी। और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 बनाई है और इक्वेशन 2 जो बनाई है, इसमें हमने ए सी बी वाला एंगल यहाँ पे, या ए सी बी ये वाला एंगल हमने LHS में लिखा है। इसी तरीके से सेम हम लोग ए सी डी वाला एंगल भी हमने LHS में लिखा है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल बी सी डी वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल हमें शो करना है, ठीक है। तो इस एंगल ए सी बी एंगल और ए सी डी एंगल को जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमें बी सी डी वाला एंगल मिलेगा, है ना। तो इट मीन्स हम इनको एक ही साइड में रखेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल ACB plus angle ACD is equal to angle ABC, this angle and plus this angle ADC, ओके। तो यहाँ पे एंगल ACB और एंगल ACD इन दोनों को ऐड करने पे हमें कौन सा एंगल मिलेगा, BCD वाला एंगल मिलेगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, अगर इसमें BCD एंगल को अगर हम LHS और RHS दोनों में ही ऐड कर दें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना, हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू, अब एंगल ABC और एंगल ADC प्लस एंगल BCD, इससे मिलके हमें कौन सा देखिए मिल रहा है, एंगल ABC मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ADC मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल BCD मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के ही हमें तीनों ही एंगल्स मिल रहे हैं। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं BCD वाला, है ना, तो इनका भी सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल ABC
मीन्स ये वाला एंगल हो गया, ADC मीन्स ये वाला एंगल हो गया, और BCD मीन्स ये वाला एंगल हो गया। तो इन तीनों ही एंगल्स का सम क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री के इक्वल बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल BCD हम लोग को 180 डिग्री के इक्वल मिल रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट कि BCD एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।